नमस्कार। गोपालगंज विधानसभा में है और ये गोपालगंज जिला भी है। यहाँ पे विष्णु शुगर मिल है जो हरखुआ के नाम से जाना जाता है, हरखुआ मिल के नाम से। आज यहाँ पे आना हुआ पूरे बिहार में जो गन्ना किसानों की एक सबसे बड़ी परेशानी वो है कि शुगर मिलों में बराबर शुगर मिल एक तो चल नहीं पा रहे हैं, दूसरा शुगर मिलों में बहुत सारी तरह की परेशानियाँ आ रही हैं, जिस वजह से किसान गन्ना नहीं उत्पाद कर पा रहे हैं, या फिर अगर किसान गन्ना उत्पाद कर पा रहे हैं तो जो शुगर मिल है वहाँ पे वो प्रोडक्शन नहीं होने के कारण उन्हें उचित मूल्य वगैरह नहीं मिल पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के सोचा गया कि आज हम बात करें। विष्णु शुगर मिल के जीएम हैं हमारे साथ, उनसे हमारी बातचीत कर रहे हैं। सर, आपका नाम और थोड़ा सा परिचय। मेरा नाम शशिधर पणिकर है। मैं विष्णु शुगर मिल गोपालगंज का जनरल मैनेजर हूँ। मैं पिछले 20 साल से इसी पद पर इस मिल में कार्यरत हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी ये शुगर मिल कब से बंद है और फिर शुरुआत कब से होने वाली है और क्या प्रोडक्शन रह रहा है आजकल? शुगर फैक्ट्री कहीं भी है हिंदुस्तान में, वो एक सीजनल नेचर का है। 12 महीना शुगर फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं करते हैं। और इस फैक्ट्री या बिहार में जो फैक्ट्रियां हैं, जनरली नवंबर महीने में स्टार्ट करते हैं, अगले साल का अप्रैल तक चलते हैं। कैपेसिटी के अनुसार है। मतलब 5 महीना? हाँ, 5 महीना, कोई अप्रोक्सीमेटली, कोई बात 3 महीना भी चलते हैं, 4 महीना भी चलते हैं, मैक्सिमम 5 महीना तक चलते हैं। आज बिहार में 11 फैक्ट्री कार्यरत है। 11 में 9 फैक्ट्री प्राइवेट सेक्टर में है और 2 फैक्ट्री है HPCL का, जो ऑयल कंपनी है उनका है। वो 2 फैक्ट्री है कि लोरिया में है और एक सुगौली में है। लोरिया सुगौली आपका पड़ेगा पश्चिम चंपारण में पड़ेगा ये। अच्छा, ठीक है। बेतिया में पड़ेगा। और बाकी 9 फैक्ट्री प्राइवेट सेक्टर में है। ऐसे हमारा भी फैक्ट्री विष्णु शुगर मिल भी प्राइवेट सेक्टर में है। इस कैपेसिटी गन्ना पेड़ने का क्षमता से करते हैं। कहने प्रोडक्ट उसका रिकवरी का अनुसार, चीनी गन्ना के अंदर में कितना निकलना है तो हर साल बराबर नहीं निकलेगा। तो कभी निकलेगा 100 कुंटल में 8 कुंटल निकलता था, आज का दिन 11 साढ़े 11 कुंटल तक निकलते हैं। और इस फैक्ट्री का पिछले साल में 10.2 रिकवरी था, यानी 100 कुंटल गन्ना से 10.2 कुंटल चीनी निकलता था। तो नया नया टेक्निक है, नया नया टेक्निक में आ गया, नया नया वैरायटी गन्ना हो गया, तो इसलिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो सर, मैं बेसिकली अगर एक जानने की कोशिश करूं कि 1 क्विंटल अभी जो गन्ना है उसका रेट क्या है? एक का दिन बिहार में 3 टायर रेट है, माने 3 टाइप का रेट है। गन्ना को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है उत्तम वैरायटी कहते हैं। उत्तम वैरायटी का 310 रुपया कुंटल था। एक सामान्य वैरायटी, उसका 290 रुपया प्रति कुंटल। और एक होता है निम्न वैरायटी। निम्न वैरायटी का 265 रुपया प्रति कुंटल था। अभी अगले साल के लिए जो सीजन आएगा उसका क्या दाम रहेगा वो आज का दिन कह नहीं सकते उसके बारे में। तो एक और चीज़ हो जाती है कि इस साल बाढ़ बहुत ज़्यादा आई है और किसानों के गन्ने के खेत जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं। तो इस बार तो उनके पास भी गन्ना नहीं होगा बहुत ज़्यादा आपको देने के लिए, तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन उस तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में फिर मिलें कैसे मैनेज करेंगी, क्या कुछ रहेगा? देखिए, इस साल 3 बार बिहार में बाढ़ आ चुके हैं। गन्ना का बहुत नुकसान हो गया। जो हम लोगों का सर्वे, माने कितना गन्ना का एक आकलन किया गया था, वो हम लोग करीब जून में कंप्लीट किया था। उस समय में इस फैक्ट्री एस्टिमेट कर रहे थे करीब हमको 55 लाख कुंटल गन्ना पेड़ने के लिए मिलेगा। लेकिन इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तीनों महीने में बाढ़ आना शुरू हो गया और लास्ट ईयर से 30 इंच बरसात ज़्यादा हुआ, माने वाटर लॉगिंग ही हुआ। इससे गन्ना का बहुत नुकसान हुआ। आज हम लोग एक आकलन कर रहे हैं, जा कर के सर्वे करने का स्थिति में नहीं है, आज भी खेत में पानी है, आकलन कर रहे हैं तो हमको मालूम होता है करीब हमारा 40% गन्ना नुकसान हो चुका है। वो 40% गन्ना का नुकसान किसान को होता है।
हमारा क्रशिंग कैपेसिटी का अनुसार गन्ना मिलेगा नहीं है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ जाएगा, तो हमको भी बहुत नुकसान हो जाएगा। जो फैक्ट्री कम से कम चलना चाहिए 130-40 दिन चलना चाहिए, वो चीनी का वर्किंग हो सकता है 70-80 दिन में ही बंद हो जाएगा। अगर बता रहे हैं कि 4-5 महीने तक फैक्ट्रियाँ चल रही होती हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाती हैं, तो समझिए कि 7 महीना बंद रहता है। इन 7 महीना में जो फैक्ट्रियों का कॉस्ट होता है तमाम चीज़ों को लेकर के, सर्विस है, मेंटेनेंस है, सैलरीज़ हैं, वो फिर किस तरीके से मैनेज होता है पूरे 7 महीने तक? असल में चीनी मिलें अपना जो चीनी को प्रोड्यूस करते हैं 3 या 4 या 5 महीने में, चीनी एक कंट्रोल कमोडिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिलीज़ करते हैं, हर महीने में आप इतना चीनी बेचिए। 4 महीने या 5 महीने में हम जो प्रोड्यूस करते हैं उस चीनी को सेल करते हैं, हो सकता है 15 महीना 16 महीना में सेल करते हैं गवर्नमेंट का डायरेक्शन का अनुसार। हम अपना मर्जी से चीनी बेच नहीं सकते हैं, नहीं। किस टाइप का डायरेक्शन होता है मतलब? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर में, फूड मिनिस्ट्री के अंदर में एक सेक्शन होता है डायरेक्टरेट ऑफ शुगर। उन लोग हर महीना एक एक फैक्ट्री का टोटल कितना चीनी बन गया उनके पास सबका डेटा रहता है, और एक एक फैक्ट्री का विष्णु शुगर मिल कितना बनाया, एक न्यू फैक्ट्री कितना बनाया, प्रो रेटा हिसाब से हर महीना रिलीज़ करेंगे। आप इतना चीनी 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक बाज़ार में बेचिए, उससे ज़्यादा 1 बोरा भी हम नहीं बेच सकते हैं तो करके। दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल्ड शुगर। उसका उसी का अनुसार हम लोग सेल करते हैं तो चीनी का। तो हमारा जो इस 7 महीना भी काम चलते हैं, हमारा सेल चलेगा, हमारा फैक्ट्री का मेंटेनेंस चलेगा, प्रोडक्शन नहीं चलते हैं, हमारा प्रोडक्शन नहीं चलेगा लेकिन सेल चलेगा, फैक्ट्री का मेंटेनेंस चलेगा, हमारा फील्ड में जो केन डेवलपमेंट का एक्टिविटीज चलेगा, ये बाकी वो 7 महीना भी चलते रहेगा। हमारे यहाँ जितना एम्प्लॉइज़ है इसके अंदर में समझ लीजिए करीब 1/3 हमारा परमानेंट आदमी होता है। ये सब एक्टिविटीज़ करने के लिए 12 महीना काम करेगा। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ हो जाता है, कुछ सेल्स का आदमी होता है, कुछ मेंटेनेंस का आदमी होता है, कुछ केन डेवलपमेंट का आदमी होता है, कुछ सुपरवाइजरी, सब मिल करके 1/3 आदमी परमानेंट है। द रिमेनिंग 2/3 सीजनल परमानेंट है। उन लोग जब प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा अपना घर चले जाएंगे, तब उन लोगों को कुछ पैसा मिलता है, रिटेनिंग अलाउंस बोलते हैं। किसी का 50% सैलरी का मिलेगा, किसी का 30% मिलेगा, किसी का 20% मिलेगा। अगले साल जब सीज़न शुरू हो जाएगा नोटिस देंगे, उन लोग आएगा, सीजन में काम करेगा, उनको पूरा पैसा फिर मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी शुगर मिलों में किसानों का बहुत सारा पैसा बकाया होने की बात कही जा रही है, बकाए हैं भी कई सारे। ये यहाँ पे अगर मैं दूसरे शुगर मिल की बात कर रहा हूँ, हालांकि उसके बारे में आपसे सवाल करने का कोई तुक बनता नहीं है, एक जानकारी के लिए ऐसा क्या हो सकता है क्या कि जैसे सासा मूसा का बंद है या फिर हथुआ वगैरह है, क्या यहाँ पे भी किसानों के पैसे ड्यू हैं? जी नहीं, हमारा पिछले साल माने 18-19 सीजन तक का पाइप टू पाइप पेमेंट हो चुका है, और अभी जो सीजन जो हुआ है 19-20 का हमारा 90% पेमेंट हो चुका है। बाकी पेमेंट भी फैक्ट्री चलने का पहले ही क्लियर हो जाएगा। इस फैक्ट्री का प्रीवियस कैन प्राइस ड्यूस बिल्कुल नहीं है कुछ। आप कब से कितने साल से हैं यहाँ पे? हम अभी 21 साल हुआ यहाँ पर जनरल मैनेजर का पोस्ट पर कार्यरत हूँ। 25 साल में ये जो फैक्ट्री है कितनी बदली है? 25 साल में जब हम ज्वाइन किया था उसी समय में इस फैक्ट्री का कैपेसिटी था 35,000 कुंटल गन्ना पेरने का था। एक दिन में 35,000 कुंटल पेरने का कैपेसिटी था। आज का इस फैक्ट्री का कैपेसिटी है 50,000 कुंटल गन्ना पेरने का कैपेसिटी है। इतना हम लोगों ने इस फैक्ट्री को एक्सपांड किया है। तो आज का दिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो हमको चीनी से जो दाम मिलते हैं, इस दोनों में बहुत मिसमैच है। कॉस्टिंग हमारा करीब 36 रुपया पर केजी आता है, लेकिन हमको आज 33-33.5 रुपया पर केजी से ज़्यादा मार्केट प्राइस मिल नहीं रहा है। मार्केट प्राइस 33-34 रुपये है 33 और आपको जो कॉस्टिंग पड़ रही है वो 36 रुपये पड़ जा रहा है। वी आर रनिंग द फैक्ट्री लॉस में ही चला रहे, और वी एक्सपेक्ट सम सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम अनाउंस करते हैं इस फैक्ट्री लॉस में चल रहे हैं उनको कॉम्पनसेट करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कीम होता है,
स्टेट गवर्नमेंट का भी स्कीम होता है। अभी इस साल अभी स्टेट गवर्नमेंट का कोई स्कीम अभी आया नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कीम नहीं आया। तो सरकारें वो सपोर्ट नहीं दे रही हैं चीनी मिलों को। वही इसी वजह से आप अभी थोड़ी देर पहले हमसे पूछ रहे थे तो करके और फैक्ट्रियों में या हमारे यहाँ पर भी है, इतना कोई लायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसी वजह से अब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो हमारा मटेरियल का जो शुगर का जो हमको जो कॉस्ट मिलता है इसका मिसमैच 36 रुपया जहाँ कॉस्टिंग होता है, अगर 33 रुपया मिलेगा, अगर 200-300 रुपया हर कुंटल चीनी या हर इसी पर हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा मीन्स एक शुगर फैक्ट्री का नुकसान हो जाएगा, तो वो तो दे मे नॉट बी एबल टू क्लियर द केन प्राइस इन टाइम। तो कहाँ से उनके पास पैसा आ जाएगा? और बैंक से लोन देने का भी एक लिमिट होता है, उनका अपना क्राइटेरिया का अनुसार ही बैंक अपना लोन या कुछ दे देगा ही करके। एक्चुअली ये दोनों हो जाना चाहिए एक्चुअल में। हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कमेंसुरेट विथ हमारा प्रोडक्ट का प्राइस हमको मिल जाएगा तो शुगर फैक्ट्री बहुत पीसफुली हम लोग चला सकते हैं। बेसिकली मतलब सरकार की जो सब्सिडरी है उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जा रही है और जो आपके रेट फिक्स होने चाहिए वो भी नहीं हो पा रहे हैं। देखिए दो चीज़ होता है, या तो मार्केट में चीनी का क्या दाम है उसी के अनुसार गन्ना का दाम फिक्स होना चाहिए, या गन्ना का दाम क्या हम लोग देते हैं उसी के अनुसार हमारा चीनी का दाम मिलना चाहिए। तो चीनी के लिए कोई निर्धारित प्राइस एमएसपी वगैरह नहीं होता? एमएसपी किया हुआ है 31 रुपया का एमएसपी किया हुआ है अभी गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं चीनी का प्राइस का एमएसपी 31 रुपया से नीचे आप बेच नहीं सकते हैं, कोई खरीद नहीं सकते हैं। वेरास हमने आपको कह दिया और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम्स टू 36 रुपीज़ पर केजी। चीनी मिलों की बातचीत हो रही थी तो यहाँ पे परेशानियाँ ये भी हैं कि जो शुगर मिल हैं उन्हें सरकार के द्वारा जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा कि जो चीनी को लेकर के एमएसपी सेट की गई है 31 रुपये का जो अभी है, जिससे कम या ज़्यादा पे आप बेच नहीं कर सकते, और ख़ासकर शुगर मिल्स। तो ऐसे में अगर शुगर मिल ये कहता है कि 36 रुपये उसका कॉस्टिंग आ रहा है और वो बेचने पे मजबूर है 32 रुपये, 33 रुपये या 31 रुपये में, तो फिर वो कैसे चला पाएगा? और अगर कभी किसी किसान का कोई बकाया रह जाता है तो वो कैसे पे कर पाएगा? इसके लिए सरकार को भी समर्थन देना पड़ेगा। सरकार को भी ये सोचना होगा कि हम इनके लिए भी एक जो रेट है वो तय करें निर्धारित, जिस पर कि ये बेचे तो इन्हें भी इनकी कॉस्टिंग निकल सके। और ख़ासकर किसानों को भी वो सुविधाएँ देनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी जो बाढ़ के हालात थे, हज़ारों एकड़ की खेती बर्बाद हुई, किसानों ने जो गन्ना लगाया था वो बर्बाद हो गया। उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। उनके वजह से फिर शुगर मिलों की बात आ जाती है कि जो प्रोडक्शन उनके पास से आना था किसानों के पास से वो यहाँ पे मिला नहीं। तो इनको तो फिर भी फैक्ट्री चलानी पड़ेगी, कम के लिए भी चलानी पड़े, लेकिन एक्सपेंसेस तो वही आएगा ना, क्योंकि वो जो पर डे का एक प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पे सरकारों को आगे बढ़ के थोड़ा बहुत कंपनीज पर भी ध्यान देना होगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे गोपालगंज से। नमस्ते।